स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। निलंबन से बिगड़े एनएचएम कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, सरकार से टकराव बढ़ा। पूर्व सीएमएचओ प्रमोद तिवारी की भाभी का हादसे में निधन, सड़क पर मौजूद मवेशी बना कारण। लगातार बारिश से शहर तरबतर, बस्तियां, सड़कें और स्कूल कॉलेज में जल जमाव। और जीएसटी की दरों में बदलाव से हर माल सस्ता, मध्यम वर्ग किसान व्यापारियों को मिलेगी राहत। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग 60 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके जवाब में हड़ताली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने धरना स्थल से सीएमएचओ कार्यालय तक रैली भी निकाली। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 18 दिनों से हड़ताल पर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के 18वें दिन बड़ी कार्यवाही की है। उसने 60 ऐसे कर्मचारी नेताओं को संविदा नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके जवाब में प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने इस्तीफे दे दिए। ऐसा करने से पहले उन्होंने तिलक नगर स्थित कुन्हेर गार्डन में धरना स्थल से सीएमएचओ ऑफिस तक रैली निकाली। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित 5 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। राज्य सरकार इनकी मांगों को केंद्र का विषय बताकर टालने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। गुरुवार को सुबह कर्मचारियों को जैसे ही बर्खास्त करने की जानकारी मिली, वे भड़क गए और बर्खास्तगी के जवाब में अपना इस्तीफा दे दिया। अब एक तरह से गेंद राज्य सरकार के पाले में है। इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं, अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लगातार बारिश होने के कारण शहर के निचले इलाकों में वायरल फीवर फैल गया है, जिसके कारण लोग संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में आ रहे हैं। वे सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द से ग्रस्त है। चिकित्सकों ने इनका उपचार कर 5 दिन की दवाइयां दी है। इन्हें प्राकृतिक दिनचर्या अपनाने के लिए कहा गया है। जल जनित मौसमी बीमारियों के शिकार बनकर मरीज बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे हैं। उन्हें इलाज से पहले ही पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ा। आमतौर पर ये मरीज सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द से परेशान थे। इन्हें अस्पताल से 5 दिनों की दवाइयां मुफ्त में दी गई है। हल्का भोजन करने की सलाह भी दी गई। पानी, बरसात के दिनों में जल जमाव होने के कारण अपशिष्ट पदार्थों में फफूंद पैदा होने लगती है। बाद में उसके सूक्ष्म कण हवा में फैलकर वायरल फीवर के प्रकोप के रूप में सामने आते हैं। मरीजों को जल्दी स्वस्थ होने के लिए बेहतर दिनचर्या अपनाने के लिए कहा गया है। रात को देर तक जागने वाले मरीजों से जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठकर पैदल घूमने, हल्का व्यायाम और योगा करने के लिए कहा गया है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में राज्य स्थापना का उत्सव और शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने अपने कला से संस्कृति के कई रंग मंच पर दिखाए। उत्साह से भरे कार्यक्रम का सभी ने आनंद उठाया। मंच पर संस्कृति के रंग बिखेरते छात्राओं का उनके शिक्षक उत्साह बढ़ा रहे थे। परिजन भी बच्चों का हुनर देख मोहित हुए। अवसर था छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का उत्सव। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में राज्य स्थापना का उत्सव और शिक्षक दिवस का कार्यक्रम साथ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने कला से संस्कृति के कई रंग मंच पर दिखाए। उत्साह भरे कार्यक्रम का सभी ने आनंद उठाया। खुशी का ये मौका नन्हे बच्चों में भी उमंग भर गया। टीचर से सीखे उनके डांस स्टेप देखकर दीक्षित सभागार तालियों से गूंज उठा।
प्रदेश में इन दिनों स्थापना का रजत जयंती कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय स्कूल स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर में इसे सेलिब्रेट करने आयोजन किया। प्रिंसिपल बीके चौकसी ने कहा, इसे और खास बनाने शिक्षक दिवस भी मनाया गया। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ कल शिक्षक दिवस है पर छुट्टी क्लियर हो गई, तो उसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आज कर दी गई है शिक्षक दिवस की। हालांकि एक दिन बाद करना था, फिर भी सैटरडे को फिर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत से बच्चों को छुट्टी का पता है कि इस सैटरडे को छुट्टी है, पर अचानक गवर्नमेंट उसको 5 तारीख कर दी, इसलिए थोड़ी समस्या आएगी। तो मैंने 2 in 1 प्रोग्राम करवा दिया। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा दिया और साथ में थोड़ा सा शिक्षक दिवस भी सेलिब्रेट करा दिया। पढ़ने पढ़ाने में बहुत से शिक्षक आगे रहते हैं। स्कूल प्रबंधन ने इस साल भी शिक्षक दिवस पर अपने एक शिक्षिका को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के अतीत और भविष्य की संभावनाओं पर शिक्षकों ने प्रकाश डाला। साथ ही शिक्षक दिवस पर महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। थानों में दर्ज मामलों की विवेचना में कमी के चलते अपराधी इसका लाभ पाकर कोर्ट से छूट जाते हैं और बाद में दोष मुक्त हो जाते हैं। जांच में कमी का पता ट्रायल के समय लगता है। इन्हीं सब बातों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अभियोजन अधिकारियों की बैठक ली और विवेचना के स्तर को सुधारने के साथ ही प्रकरण में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एकत्रित करने पर जोर दिया। वहीं प्रत्येक दर्ज मामलों की जांच के दौरान एक एक बिंदुओं पर बारीकी से ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने कहा गया। एसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में गंभीरता के साथ विवेचना कर आरोपी को सजा दिलाना ही उद्देश्य होना चाहिए। ये हम लोग जो विवेचना में कमियां आती हैं, ट्रायल में वो चीज़ें जब हम लोग को पता चलती हैं तो हमारे जो विवेचक और जो हमारे ये प्रोसिक्यूटर हैं, ये लोग खड़े होते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, जिससे कि हम अपने विवेचकों को बता सकें, समझा सकें कि ऐसी कमियां जो हैं वो ना आए, इसमें अपराधियों को उनके किए का दंड मिल सके, इसलिए बेहतर से बेहतर तरीके से विवेचना करें। इसके लिए हम लोगों ने बैठक। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी गांव स्थित बटालियन के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार बुजुर्ग नित्या तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति रमेश तिवारी, उनकी बहू और बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार चालक सड़क पर जो है अचानक आए मवेशियों को बचाने की कोशिश में जो है वो हादसा कर बैठा। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका नित्या तिवारी संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विनोद तिवारी और पूर्व सीएमएचओ प्रमोद तिवारी की भाभी है। घटना से परिवार सहित लोगों में शोक व्याप्त है। सूचना पर सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच कर आगे की कार्यवाही कर रही है। एक कार चालक द्वारा स्विफ्ट कार को पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट किया गया है, जिससे 4 लोग घायल हुए। चारों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में एक महिला की मौत होना बताया गया है, जिनका नाम विद्या तिवारी है। ये पूरी फैमिली लोरमी तरफ से बिलासपुर आ रहे थे, इसी दौरान घटना हुई है और बाकी अन्य जो 3 घायल हैं उनका इलाज जारी है। कितने लोग कार में बैठे हुए थे और किनको ज्यादा गंभीर चोट आई हुई है? 4 लोग थे। महिला को ही गंभीर चोट आई थी, जिन्हें त्वरित इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। अभी अन्य लोगों को भी इलाज जारी है। नेशनल हाईवे पर भोजपुरी टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सुबह तड़के एक पिकअप वाहन ने खड़ी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। हिरी पुलिस को हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिल्हा रवाना कर दिया है। इस हादसे से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फरार वाहन चालक की तलाश के साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिल्हा क्षेत्र की ताला अमेरिकापा निवासी 27 वर्षीय बैठमान निषाद बुधवार शाम मनियारी बाजार से खरीदारी कर लौट रहा था। इनिकट पार करते समय अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बह गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण कोई भी नदी में उतर नहीं सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।
एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक नदी में उतरकर युवक की तलाश की। इस तरह की घटनाएं अक्सर तेज पानी के बहाव और सावधानी नहीं बरतने के कारण होती है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने तेजी से कार्यवाही करते हुए तलाश अभियान जो है जारी रखा है। स्कूल कॉलेज परिसर में बारिश का पानी भरने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सारी रात बारिश हुई। अगले दिन शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सुबह ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों का नजारा देख विद्यार्थी गेट पर ही खड़े थे। अव्यवस्था से बहुत से स्कूलों में अघोषित छुट्टी कर दी गई। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके असर से शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। लोग बाढ़ के डर से सहमे हैं। स्कूल कॉलेज के परिसर में बारिश का पानी भरने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सारी रात बारिश हुई, जो अगले दिन भी जारी रही। सुबह ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों का नजारा देख विद्यार्थी गेट पर ही खड़े रहे। बहुत से बच्चे हाथों में जूते लेकर तालाब बना परिसर पार कर क्लासरूम पहुंचे। अव्यवस्था होने से कुछ स्कूलों में अघोषित छुट्टी रही। सड़कों पर पानी भरा रहा। भारी बारिश से निचली बस्तियों में जल जमाव हुआ, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोग अपने आसपास बारिश का जमा पानी देख सहमे हैं। इसको लेकर कई बार संबंधित विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। निकासी अवरुद्ध होने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मौसम विभाग ने बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में रेड और कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने राहत और बचाव दल पहले ही गठित कर दिया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। 15 जून से मानसून के सक्रिय होने के बाद इस अंचल में 1000 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण धान के खेत पानी से लबालब है। फसल पर कीट प्रकोप की कोई खबर नहीं है, फिर भी किसान एहतियात के तौर पर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें और खेत पानी से लबालब हो गए हैं। जिले में अब तक 1000 से भी ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। भरपूर पानी के कारण खेतों में धान के पौधे लहलहाने लगे हैं। उनमें बालियां आने के लिए कंसा फूटने लगे हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष 1 नवंबर से 31 जनवरी तक किसानों से धान खरीदने की घोषणा की है। किसान भी अच्छी पैदावार के प्रति उम्मीद लगाए बैठे हैं। फसल पर अब किसी प्रकार की कीट व्याधि आने पर कोई खबर नहीं है, फिर भी किसान एहतियात के तौर पर धान में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में मोटा किस्म का धान बोया है। धान की यह किस्में हाइब्रिड हैं, जो अधिक पैदावार देने के लिए जानी जाती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के तहत मस्तूरी विकासखंड के ओखर संकुल स्थित शासकीय प्राथमिक शाला खपरी में साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन, भाषण, वाचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पौधारोपण, न्योता भोज रखा गया। पुराने छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए शाला के विकास और रचनात्मक कार्यों पर अपने विचार साझा किए। प्राथमिक शाला के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संकुल समन्वयक विवेक सिंह और माध्यमिक शिक्षा खपरी के प्रधान पाठक अनिल वर्मा ने बच्चों को टाई बेल्ट वितरित कर प्रोत्साहित किया। शिक्षक अशोक पांडे ने स्कूल और गांव के इतिहास का वाचन किया, जबकि शाला की प्रधान पाठिका सुशीला सूर्यवंशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। पूर्व छात्र और शिक्षकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अंत में खीर, पूरी और तरह तरह के व्यंजनों का न्योता भोज जो है परोसा गया। जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। अब 4 की जगह सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रहेंगे। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह उनके सपने पूरे करने जैसा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल दिया गया। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5 और 18%। वहीं लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। 12 और 28 वाले स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिए गए। मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जूस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट और अनाज जैसे कई उत्पाद अब 18% के जगह सिर्फ
5% टैक्स पर मिलेंगे। दूध पाउडर, दूध मिलाने की बोतल, बर्नर, साइकिल और कंघी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, फेस पाउडर अब 5% स्लैब में आ गए हैं। निर्माण और वाहन क्षेत्र में भी राहत मिल रही है। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। छोटे पेट्रोल डीजल वाहन और 350 सीसी इंजन तक के 2 पहिया वाहन अब 18% स्लैब में आ गए हैं। टीवी, एयर कंडीशनर और डिश वॉशर जैसे प्रोडक्ट 18% टैक्स पर मिलेंगे। कपड़े और जूते भी सस्ते हो गए। 2500 रुपए तक के रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर पर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। महंगे कपड़े और जूते 18% स्लैब में आएंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी राहत है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ है, जिसका मध्यम वर्गीय परिवारों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। जीएसटी के संबंध में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐलान किया था कि जीएसटी 2.0 बिग रिफॉर्म्स और रेट रेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर के हम आएंगे। उसके तहत आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और जीएसटी काउंसिल ने उस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब रेट स्लैब 4 के बजाय 2 रेट स्लैब ही हो जाएंगे। बहुत सारे आइटम्स पर 18 और 12% के जगह में 5%, 5% के जगह में 0% और 28% के जगह में 18% टैक्स में कमी की गई है। यानी 22 सितंबर से कई प्रोडक्ट्स और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि यह फैसला जनता की जेब के साथ साथ कारोबार को भी मजबूती देगा। कमर तोड़ महंगाई कम करना बड़े वर्ग का पुराना सपना सच करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब हर स्कूल में बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति और शिक्षकों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही निःशुल्क गणवेश वितरण, उनकी गुणवत्ता और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समय पर वितरण की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी। विभाग का मानना है कि इन बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना शिक्षा स्तर में सुधार संभव नहीं है। इसके अलावा फर्नीचर और लैब उपकरणों की उपलब्धता, जर्जर भवनों की मरम्मत की जानकारी और शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों के प्रवेश की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश और संचालन की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो है जेडी साहब की बैठक हुई थी, अभी निकट इसमें भविष्य में हुई थी, भूत में कहें उसको, निकट भूत में, तारीख याद नहीं आ रही है। उसमें निर्देश दिए गए हैं माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कि समय पे सभी को स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, अधिकारी जो हैं वो बराबर मॉनिटरिंग करें और सीएससी जो हैं वो उनका जो जैसा शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा में 3 पीरियड पढ़ाएं और बराबर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह से वो मॉनिटरिंग करते रहे। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ का ध्यान रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे प्रशासन द्वारा कुल 6 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को करीब 90,000 कंफर्म अतिरिक्त बर्थ की सुविधा मिलेगी। इन विशेष ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं ताकि हर वर्ग के यात्री आसानी से यात्रा कर सके। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर दुर्ग, निजामुद्दीन, बिलासपुर, यलहंका, दुर्ग, सुल्तानपुर, गोंदिया, पटना और दुर्ग पटना के बीच ये ट्रेनें अलग अलग तारीखों में चलेगी। रेलवे की यह व्यवस्था त्योहारों में यात्रियों को आरामदायक और सुगम सफर का आनंद देगी। गणेश विसर्जन को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस बार सिर्फ
छठ घाट में ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। सभी पंडाल और पूजा समितियों को 6 और 7 सितंबर तक प्रतिमाओं का विसर्जन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है जो विसर्जन के दौरान अलर्ट रहेगी। डीजे बजाने को लेकर एसपी ने कहा कि निर्धारित मापदंड के बाहर जाकर अगर कोई नियम कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पचरी घाट में जैसा कि प्रत्येक वर्ष की भांति जो वहां पर बड़े गणेश जी का होता था वो इस बार विसर्जन नहीं होगा, वो सभी छठ घाट में ही विसर्जन होगा, ऐसा नगर निगम ने निर्धारित किया है। तो उसके अनुसार ही सभी मूर्तियां विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर में दिखाई दे रही है। हर गली चौक चौराहे पर सजे गणपति पंडाल भक्तों की आस्था और उल्लास को बयां कर रहे हैं। सभी इलाकों में स्थानीय युवाओं ने उत्सव को खास बनाने खूब मेहनत किया है। विशेषकर प्रतिमाओं का स्वरूप आकर्षक बनाने भरसक प्रयास किया गया है। पूजा पंडाल में विराजे तरह तरह के स्वरूप में भगवान गणेश की नयनाभिराम प्रतिमाएं मन मोह रही हैं। शाम ढलते ही सभी पंडाल रंगीन रोशनी से जगमगा उठते हैं। दुधिया रोशनी में मूर्तियों की छवि आंखों में बस रही है। नगरवासी श्री गणेश का दर्शन कर अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे आईटीबीपी के जवानों के हथियार चोरी हो गए। जानकारी के अनुसार जवान जनरल कोच में सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनके बैग से 2 पिस्टल, 26 कारतूस, मोबाइल और नकदी रहस्यमय तरीके से चोरी हो गए। घटना का पता स्टेशन पहुंचने पर चला। खबर मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच में जुट गई। कई संदिग्ध यात्रियों और स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई। वहीं आईटीबीपी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों जवानों को सस्पेंड कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को गंभीर चूक मान रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चलती ट्रेन में हथियारों की चोरी कैसे हो गई और गायब पिस्टल व कारतूस कहां है।